हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। एक इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था। सीबीएसई ने सेशन 2025-26 के लिए सैंपल पेपर्स रिलीज कर दिए हैं दोनों क्लासेस के लिए, क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, क्या पेपर पैटर्न में कुछ बदलाव आया है, पेपर टफ रहने वाला है नए पैटर्न से या इजी हो जाएगा, इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल साइट cbseacademics.nic.in पर ये सारी जानकारी दी है। जब आप साइट पर जाएंगे तो एकेडमिक के नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। जब वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में, ये आपको नोटिस मिल जाएगा और दोनों क्लासेस के लिंक भी आपको दिखाई देने लगेंगे, क्लास 10th और क्लास 12th का। आप अपने क्लास के हिसाब से उस लिंक पर क्लिक करके जब आगे बढ़ेंगे तो इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ऊपर सैंपल पेपर लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई देंगे, वहाँ पर आप अपनी रेस्पेक्टिव 10th या 12th क्लास पे क्लिक करेंगे तो पहले कॉलम में आपको पेपर दिखाई देगा और सेकंड कॉलम में आपको मार्किंग स्कीम दिखाई देगी। क्लास 10th की अगर साइंस की बात करूँ तो आप अपने कमेंट्स से ज़रूर बताइएगा कि क्या ये चेंज अच्छा हुआ है कि सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है पूरे पेपर को। सेक्शन ए में बायोलॉजी होगी तो बायोलॉजी के सारे एमसीक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, उसके बाद 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, इस पैटर्न में रहने वाला है। उसके बाद सेक्शन बी में केमिस्ट्री दी गई है, केमिस्ट्री के भी सारे इसी तरह से सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। देन सेक्शन सी में फिजिक्स को इंक्लूड किया गया है, जहाँ पे फिजिक्स के सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, आपको पता है, पहले मिक्स क्वेश्चंस आते थे कि सारे सब्जेक्ट से मिक्स क्वेश्चन हो गए, पहले एमसीक्यूज या कॉम्पिटेंसी बेस्ड, उसके बाद 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स एंड सो ऑन। तो एक नया चेंज देखने को मिला है इस बार सीबीएसई की तरफ से क्लास 10th में। आप अपने कमेंट्स में बताइए कि आपके लिए ये अच्छा है या खराब है। इसके बाद आंसर स्कीम्स हैं, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन सीबीएसई जिस तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ा रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, लेकिन आपको बुक में भी उसका कुछ रेफरेंस देना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ने की जरूरत है। इसी सबको ध्यान में रखते हुए आपके अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी पर ये सब अवेलेबल है। आप रेस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। क्लास 12 का नोटिफिकेशन भी इसी तरह से है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। होप चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप अपना स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल, नोट्स, क्वेश्चंस, मेंटोरिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। गुड लक, होप टू सी यू सून, कीप स्टडिंग।